तो गोरखपुरिया भौजी जो खिसियाई हो थोड़ा मालती और विष्णु राज को भी बोल के देखो ना। विष्णु राज मालती को उसे बोलने का औकात नहीं है तो आरती मिल गई तुमको। आरती को घसीट रही हो। आरती को घसीटने से क्या है, वो बेन तो जलन तो विष्णु राज और मालती से है, उसको कहीं पे और क्यों निकाल रही हो। जाके विष्णु राज मालती से बोलो ना तो समझ में आ जाएगा। मुंह पे मुंह देख का जवाब दे देता है। सीधा आदमी का फायदा उठा रही हो। वो सब सीधे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं तो तुम उसका फायदा उठा के बस आरती आरती किए जा रही हो। तुम मजिस्ट्रेट हो जो तुमको सब बताता फिरेगा कि हमको किस चीज़ का तकलीफ है, तुम सही कर दोगी। अपना तो खुद देख नहीं पा रही हो, दूसरे का सही कर दोगी तुम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए ब्लॉग में। तो आपका जो ब्लॉग आने वाला है ना, आज से जो ब्लॉग आएगा कुछ दिन तक आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर वीडियो में आपको मज़ा ही मज़ा मिलेगा। क्योंकि आजकल जो गोरखपुरिया भौजी है ना, पगला गई हैं, पूरा के पूरा पगला गई हैं। अब उनको लग रहा है कि हम बहुत ही नीचे गिर गए हैं। अब उनको ज़रूरत पड़ गया है कि आरती का टैग लगा के वो आगे बढ़ेंगी, आरती का नाम लेके वो आगे बढ़ेंगी। जैसे हम छोटे यूट्यूबर करते हैं कि हम लोग बढ़ने के लिए एक बड़े यूट्यूबर को चूज करते हैं, वैसे अब गोरखपुरिया भौजी का जो है दिन ऐसा आ गया है कि उन्हें आरती का सहारा लेना पड़ रहा है। आरती के फोटो को यूज करना पड़ रहा है, आरती के टाइटल को, आरती के नाम को यूज करना पड़ रहा है। गोरखपुरिया भौजी का ऐसा दिन आ गया है। दूसरी बात, वो पूछ रही है किससे तुमको डर है, किससे मतलब कौन तुमको तुम्हारा जान ले सकता है। तो गोरखपुरिया भौजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर उनको जान लेने का वो बता देंगी तो आप क्या करिएगा। आप साथ में बॉडीगार्ड लगा दीजिएगा कि आप साथ में पीछे पीछे चलिएगा कि आप उस इंसान को जेल में डलवा दीजिएगा। आप उनकी माई हैं, आप उनकी क्या लगती हैं कि वो आपको बताएगी कि नहीं हमको जो है फला से डर है तो आप बस उसको जेल में डलवा दीजिएगा। आप तो खुद दुश्मन बन के बैठी हैं, दुश्मन का क्या पूछ रही हैं। अरे अगर आपको इतना ही है थोड़ा प्रेम से पूछ लो कि आरती तुमको किससे डर है। अरे तुम तो जैसे दुश्मन खुद ही हो, तुम्हारा बस चले तो तुम खुद ही उसको मार के गिरा दो। तुम तो पहली दुश्मन तुम ही हो, तुम ही से सब लोग डर रहे हैं। तुम चाहती हो कि तो अगर तुमको अकेले में तुमको छोड़ दिया जाए ना तो तुम आरती मोनू को मार डालोगी। पहली दुश्मन तुम ही हो, तुम ही से डर लगता है कि तुम ही मार डालोगी, समझी। और दूसरी बात, ये जो तुम खिसिया खिसिया के गा रही हो ना कि अब क्या करिए कि अरे मेरा उससे बातचीत चल रहा है, तुम लोग बीच में क्यों बोल रही हो। अरे गोरखपुरिया भौजी, जैसे तुमको जब चोट लगता है ना तो सब तुम्हारे फैंस बोलते हैं ना, बोलती हैं कि अरे जो है मेरा जो वो मेरे फैंस हैं तुम लोग का जवाब देने के लिए, मेरा मेरा पब्लिक है सीना ठोक के कहती है ना। उसी तरीके से आरती का भी पब्लिक है, आरती के भी फैन हैं। तुम्हारी नज़र में गंदी है, तुम्हारी नज़र में वो गलत है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी नज़र में गलत है। तो उनके भी फैंस हैं आपका जवाब देने के लिए, जिसको आप करिए कि तुम कौन होती हो बोलने के लिए। हम बोलेंगे, हमारे जैसे 36 बोलेंगे, 36 क्या लाखन बोलेंगे, उनके कम है। जितने फ़ैन हैं सब बोलेंगे तुमको, क्योंकि तुम यहाँ से तुम अपना काम करो ना, अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है वो करो, वीडियो बनाओ, अपने महादेव जी के साथ में नाचो गाओ। ये आरती 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 क्या लगा के रखी हो। आरती क्या है, खाना देती हो तुम उसको। अरे वो अपना यूट्यूब पे काम कर रही है, तुमको काहे अगर 7 से 8 लाख रुपया महीना मनु कमा रहा है तो तुम्हारा काहे फट रहा है। तुम काहे रो रही हो कि 8 लाख रुपया महीना का, वो रोज़ गाड़ी खरीदे, वो साइकिल से चले, वो पैदल चले, तुम्हें क्यों, तुम्हारा क्या जा रहा है। एक्चुअली तुम्हारा क्या है ना, तुम खिसिया गई हो, रूप तारा बुला ही नहीं और तुम हो खिसिया गई। तो क्या करोगी, अब कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब क्या करे, घर में बैठे बैठे कोई अब इस टाइम में कुछ सॉन्ग वगैरह भी नहीं तुम्हारा चल रहा है, तो सोच रही हो कि चलो थोड़ा सा जिस दिन टाइम मिल रहा है, ब्लॉग नहीं मिल रहा है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, चलो आरती को ही उठा के डाल दो, सब डाल रहे हैं। अरे तुम तो छोटे यूट्यूबर जो काम करते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, किसी का टैग डालते हैं ना तो उनकी बड़ाई करते हैं, बुराई नहीं करते तुम्हारी तरह। उसका टैग भी यूज कर रही हो, उसका जो है क्या दिखाना चाहती हो कि हम तुमको ऐसे कह रहे हैं, तुम उसका जवाब दो। अरे हम देते हैं जवाब ना, तुम ही से डर रहे हैं कि तुम तो पा जाओ अकेले उसको मार डालो। ऐसे ही बोल रही हो जैसे हम मार डालेंगे, प्यार के नाम पे बात करोगी तो हम मार डालेंगे। तुम गुंडा हुई हो चाहे जिसको मार डालोगी। अरे तुम बात करती, तुम जो जैसे जिस तरीके से तुम्हारा लैंग्वेज है, वो सास बहन दीदी के कहत है कि जो ना वैसे ही लड़की तोह लोगन के हो जाए। अरे लड़की हो जाएगा तो तुम्हारे घर देने जाएंगे, वो कौन सी लड़की खराब है। जब माँ बाप उसके जिसके लड़के को मारे, उसको नहीं सोचना चाहिए था कि किसी का घर उजाड़ रहे हैं।
जब उसके माँ बाप को मारे तो उसको मारे तो वो बोलेगी नहीं। अब माँ बाप गलती करेगा तो बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मेरे माँ बाप हैं बहुत अच्छा काम किए, किसी का घर उजाड़ के रख दिए, बोलेगी नहीं। और तुमको इतना चूरा है तो इतना पैसा तो रखे हो, दे के खरीद लो पुलिस दरोगा को और छुड़ा के लेके आओ अपने घर में बैठा लो, बैठा लो। पैसा तो है ना तुम्हारे, तुम तो करोड़पति हो, जाओ लेके आओ, छुड़ा लो, दरोगा खरीद लो, कोर्ट खरीद लो, पुलिस खरीद लो, सब तो खरीद सकती हो तुम। चली जाओ खरीद के लेके आओ, सब तुम्हारे दीदी और जीजा और पापा सबको बना लो, तुम्हारे तो तुमको तो पूरा दुनिया अपना लगता है, तो सबको बना लो और अपने घर में बैठा लो। तो गाइस देखिए ये हद हो रहा है बहुत। हम नहीं बोलना चाहते हैं किसी के मैटर में, पर हर बात में उठा के हमको जानना है, हमको जानना है कि कौन मानने वाला है। अरे तुम क्या हो, तुम मोदी हुई हो या फिर तुम कौन सी मजिस्ट्रेट हो कि तुमको हम बताएंगे? हमको जिसको बताना रहेगा उसको बताएंगे। तुम क्या हो फुलझड़ी जैसी, तुमको बताने चाहेंगे कि हमको फला तकलीफ है, हमको खाने को नहीं है, अरे गोरखपुरिया भूजी हमको पहनने को नहीं है। तुम मजिस्ट्रेट हुई हो, धीरू भाई अंबानी हुई हो कि तुमको जो है तुमसे हम कह देंगे, रो देंगे, गा देंगे, तुम दे दोगे हमको? खुद पहनो और खुद खाओ। तुम्हारी 3 बेटी हैं, किसी की बेटी के पीछे पड़ोगी तो तुम्हारे 3 बेटी हैं, तीनों के पीछे कोई पड़ गया ना तो तुमको याद आ जाएगा कि कैसे लड़की का मतलब क्या होता है। दूसरे को बोल रही हो कि आरती जैसा बेटी हो ना, अभी तो तुम्हारी 3 बेटी हैं, देखो क्या क्या करती हैं। पहले अपना बेटी संभालो, दूसरे के बेटी के पीछे ना बाद में पड़ना। तो गाइज ये हद कर रही है, पगला गई एकदम, गोरखपुरिया भूजी पगला गई। अब निकालना पड़ेगा कि हाँ गोरखपुरिया भूजी पगला गई, फिर से एडमिट हो जाओगी तुम। तो चलिए गाइज आप लोग को वीडियो हमको लग रहा है बुरा लगा होगा, चाहे अच्छा लगा होगा, जिसको भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिसको बुरा लगा वो भी कमेंट करके जाइएगा। तो मैं अभी वीडियो देखी और बोल रही है कि हमको जानना है कि तुमको कौन मारने वाला है। अरे हम कहते हैं कि तुमको क्या जानना है, तुम खुद ही मारने वाली हो। एक बात बताना आप लोग को, जो इम्पोर्टेंट सबसे थी वही बताना भूल गई, आपको नहीं, आपके साथ साथ गोरखपुरिया भौजी को भी, कि हवस क्या है। ये पूछ रही हैं हवस क्या है, ये बता रही हैं, सबको बताना चाहती हैं कि पूछ रही हैं हवस क्या है। हवस वही है जो तुम कपड़े अध कपड़े पहन के घूमती हो, या फिर जो है साड़ी पहनने का ढंग नहीं है, इधर इधर से दिखाती हो, वो जो पीछे पीछे लड़कों को लेके घूमती हो, वही हवस है। ये नहीं जो बोल रही हो कि में हमारे यहाँ है हिंदू धर्म में कि भसुर से शादी नहीं करते, हम भी हिंदू हैं, हमको भी पता है। लेकिन क्या छोटू से जो है उसकी शादी हुई थी? छोटू से उसकी शादी नहीं हुई थी। तुम बना दे रही हो ससुर भसुर सब बना दे रही हो, शादी नहीं हुई थी, सिर्फ बात करती थी, बात करने से भसुर हो गया। आज तुम बतला रही हो। तुम ये कहो कि मुझे टॉपिक चाहिए बोलने का, मैं सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्ट काहे नहीं करती हो कि रूप तारा बुलाई नहीं? भाई सब आया, आरती तक आ गया, हम नहीं गए, कैसे हो गया ये? भाई रूप तारा को बुलाना चाहिए था, मजिस्ट्रेट साहब को। अरे गोरखपुरिया भौजी नहीं गई और बाकी सब पहुंच गया, ये कैसे हो गया? आरती भी पहुंच गई, मन्नू भी पहुंच गया। अरे तुम आरती मन्नू को पीछे क्यों पड़ी हो? विष्णु और मालती को तो तुम बोल नहीं पा रही हो। मेन तो जलन उनसे है, विष्णु और मालती से, तो उनको नहीं बोल पा रही हो तो इनको ही पकड़ ली। चलो इनको ही पकड़ लेते हैं, कुछ बोलते हैं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। अब विष्णु राज मुंह पे मुंह दे के तुमको, तो विष्णु राज को बोलने का औकात नहीं है तुमको, तो चलो किसी न किसी के ऊपर तो निकालना ही है। जो खिसी आ गई हैं तो चल रही हैं आरती पर ही निकाल देते हैं। आरती मनु तो सीधे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। अरे तुम सीधा का फ़ायदा उठा रही हो और कुछ भी नहीं है। औकात है तो विष्णु राज और मालती को बोल के देखो ना, वो भी तो गए थे, उनको बोल के देखो। वो भी तो गाड़ी पे चल रहे हैं, रोज़ गाड़ी पे चल रहे हैं, 2-2 गाड़ी पे, अच्छी रोज़ नई गाड़ी निकाल रहे हैं, रोज़ नए तरीके से हर चीज़ मना रहे हैं। उनको बोलने का औकात है तुमको? आरती मनु दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सबके पीछे तुम जा पाओगी? तो तुम्हारा 3 बच्चा हो गया, तुम मिसाल नहीं हो गई प्यार से? प्यार के लिए तुम भाग गई, अपना परिवार छोड़ दी। तब तुम्हारा परिवार और कहाँ था? तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कहाँ थे? कहाँ गया था वो प्यार? जो आरती अपने परिवार से प्यार नहीं की, तो तुम कौन सा प्यार निभा दी, भाग के शादी कर ली? हाँ हम भाग के शादी किए, हर चीज़ में बोलती है हाँ हम किए, दूसरा कोई करता है तो तुमको क्या खराब लगता है? सारा कांड अपने करके और फिर बस यही है, खिसिया गई है, रूप तारा के उसमें नहीं पहुंच पाई, खिसिया गई तो कुछ नहीं, विष्णु राज मालती को बोल नहीं सकती है तो चलो आरती ही सही, आरती ही बन जाए, उसमें पिसा जाए। तो चलिए गाइज ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।
और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और गोरखपुरिया भौजी भी थोड़े दिन में सही हो जाएंगी, तब तक आप लोग मज़ा लीजिए और कुछ नहीं। और ज़्यादा हंसी करना है, ज़्यादा मज़ा लेना है तो उनके चैनल पे जाइए, जो पगला कैसे ऐसे करके बोल रही हैं उनका देखिए। हम तो सीधे साधे बंदे हैं, थोड़े से आरती जी के फ़ैन भी हैं। फ़ैन क्या है, आरती जी का मतलब नेचर हमको अच्छा लगता है, उसके चेहरे पे जो मासूमियत है वो अच्छा लगता है, उनका जो परिवार है वो अच्छा लगता है, और कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं, ये नहीं है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब देखती हूँ तब ये उठा के उसी को टॉपिक पे रख देती है। आज जब से रूपतारा के घर पे गई हैं उसमें, तब से ये उठा के बस उसी को रखे। एक दिन में सही हो गई, एक दिन में वो सही हुई थी, उसका चेहरा नहीं देख रही हो? एक दिन में से तुम भी तो रोज ही जाके अब पड़ी रहती हो हॉस्पिटल में, फिर आ जाती हो 2 दिन बाद नाचने लगती हो। तुमको नहीं कोई कहता है, तुम सबको कहने के लिए वो। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। बात जितनी करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी। बस जवाब इतना देना था कि सबसे ज़्यादा खतरा तुमसे है, तुम अकेले पाओ तो मार डालो उसको, सबसे ज़्यादा खतरा तुमको है। दूसरी बात, हवस क्या है, हवस तुम कर रही हो, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। तुम जा रही हो 10 लोगों के साथ अकेले घूम रही हो, उसका तो परिवार है। और दूसरी बात कि वो भसुर से शादी नहीं की है, वो एक लड़के से शादी की है, क्योंकि उससे बस उसका बातचीत हुआ था, शादी नहीं हुआ था। जो उसको भसुर ससुर सब हो गए थे वो अब हुए हैं, अब उसके सास ससुर और हस्बैंड हैं। ठीक है, नहीं पता है तो जाके हिंदी बुक में देख लो। चलो, हिंदू हो तो हिंदू का धर्म पता है, तो ये भी पता है शादी से पहले किसी को भसुर ससुर नहीं मान सकते। तुम मानी होगी, और कोई नहीं मानता है हिंदू धर्म में कि बिन ब्याहते मान लो कि ये मेरे ससुर है, मेरा आदमी है, मेरा फलाना धमाका है। चलो गाइस, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, आप लोग मज़े लेते रहिए। और ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।